माता जी दोस्तों, स्वागत है आपका माँ सरस्वती देवी चैनल में। भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर जीवन पर्यंत बना रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विजया एकादशी के बारे में। तो वैसे तो एकादशी साल में 24 होती हैं, यानी हर महीने में 2 एकादशी होती हैं। कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। अभी हम बात करेंगे फाल्गुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के बारे में। ये विजय एकादशी महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले पड़ती है। इस साल विजय एकादशी 9 मार्च को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। उनकी आराधना करने से सभी कष्टों का निवारण मिलता है। इस व्रत को करने से आपके पूर्वज, आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले पड़ती है। इस साल विजय एकादशी 9 मार्च को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो महीने में 2 बार एकादशी आती है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, शुक्ल पक्ष की एकादशी, दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहा जाता है और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। प्रत्येक पक्ष एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। कहा जाता है एकादशी का व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ माना जाता है, यानी 12 महीने का पूजा पाठ व्रत ये एक एकादशी के व्रत से संपूर्ण होता है। ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी फलदायी होता है। के अनुसार स्वयं महादेव जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था, एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसे पितृ और पूर्वज कोनि को त्याग स्वर्गलोक चले जाते हैं, यानी पितरों को और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं विजय एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 8 मार्च 2021 दिन सोमवार को दोपहर 3:44 से। एकादशी तिथि समाप्त है 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार को दोपहर 3:02 पर। और पारण का शुभ मुहूर्त है 10 मार्च को 6:37 से शुरू होकर 8:59 तक, यानी 2 घंटे 21 मिनट तक आपका पारण का समय रहेगा। इन 2 घंटे 21 मिनट में आपको अपना पारण कर लेना है। दोस्तों, किसी भी तरह का व्रत रखने से पहले या पूजा पाठ करने से पहले उनके कुछ नियम होते हैं, पूजा करने के कुछ विधि विधान होते हैं। इनके अनुसार अगर पूजा पाठ किया जाता है वह जल्दी फलित होता है और शुभदायी होता है, पुण्यदायी मिलता है। तो व्रत रखने से एक दिन पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो नियम इस प्रकार हैं। व्रत से एक दिन पहले आपको घर की साफ सफाई पे ध्यान देना है। उस दिन सात्विक भोजन करें, यानी लहसुन प्याज वाला भोजन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। उस दिन किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की सुमिरन करती रहें। रात भर जागरण करें, कीर्तन भजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर पूजा गृह को साफ करें, गंगा जल से छिड़काव करें ताकि वहाँ की जो भी अशुद्धियाँ हो वे सभी दूर हो जाएं। फिर एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक विधि बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा, इनमें से कोई भी धान हो आप एक धान रखें। फिर वेदी पर कलश की स्थापना करें। उस पर 5 पत्ते अशोक के या आम के पत्ते लगाएं और उन पत्तों पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को वस्त्र अर्पित करें। आपके पास श्री हरि विष्णु जी के वस्त्रों का प्रबंध नहीं हो पा रहा है तो आप उसकी जगह पीले रंग का कपड़ा या पीले रंग का गमछा जो धारी वाली होती है उसी भी रख सकते हैं। और माँ लक्ष्मी जी के लिए श्रृंगार का सामान अर्पित करें। उन्हें लाल गोटेदार चुनरी ओढ़ाएं। श्री हरि विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। ऋतु फल और तुलसी दल भी समर्पित करें। श्री विष्णु जी के प्रतिमा को हल्दी, चंदन, रोली अच्छे से तिलक करें। माँ लक्ष्मी जी को भी सिंदूर दान करें। फिर धूप दीप दिखाएं, जोत बत्ती करें। फिर शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं या फलाहार ले सकते हैं।
फिर रात के समय आपको सोना नहीं है, सामर्थ्य अनुसार आप रात को जागरण कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करके के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार व्रत पूजा करने के बाद यदि किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है या उन्हें दान दक्षिणा दिया जाता है, हमारा जो भी व्रत होता है, अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होता है, वे बहुत जल्दी फलित होता है, शुभदायी होता है, पुण्यदायी होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उन्हें वस्त्र और दान दक्षिणा सहित विदा कीजिए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। यदि इस दिन किसी कारणवश कोई ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो इसके स्थान पर आप किसी गरीबों या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर, वस्त्र दान कर अन्न दान कर इस व्रत का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी कार्य करने के बाद से आप पारण कर सकते हैं। पारण का जो शुभ मुहूर्त होता है उसी में पारण करना अति शुभ माना जाता है। जैसे कि एकादशी का पारण का समय जो है वो 2 घंटे 21 मिनट का है। इन्हीं 2 घंटे 21 मिनट में आपको पारण कर लेना है। अगर आप किसी कारणवश पारण नहीं कर पा रहे हैं या आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आप अपना व्रत खोलने के लिए, पारण करने के लिए तुलसी दल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी तुलसी के 2-3 पत्ते आप चबाल के पानी पी लीजिए, इससे आपका पारण हो जाएगा। उसके बाद से आप जब समय मिलता है उसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। उनका भोजन जो आपको बनाना है वह शुद्ध घी में होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। इसमें जो भी आटा, हल्दी, धनिया, नमक, मसाला जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। इस तरह से नियम अनुसार व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती है, धन धान्य में वृद्धि बनी रहती है, घर के आपसी कलह कलेश दूर होते हैं। एकादशी के दिन व्रत की कथा का भी बहुत बड़ा महत्व है। बिना कथा के आपका व्रत, आपका पूजा पाठ पूरा नहीं होता, इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। तो कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे कुंते, कि सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्र जीव रहते थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। क्योंकि श्री राम मानव के रूप में थे, इसलिए वह इस बुद्धि को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, सब जानने वाले हैं, फिर भी यदि आप जानना नहीं चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वक्दालभ्य मुनिवर निवास करते हैं। उनके पास इसका कुछ न कुछ रास्ता जरूर होगा, कोई न कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वक्दालभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। इसलिए कहा जाता है, विजय एकादशी के साधकों को किसी भी कार्य क्षेत्र में असफलता प्राप्त नहीं होती, यानी कि वे हर कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं, उनके हर व्यापार में हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रत धारण करने वाले व्यक्ति कठिन कार्यों एवं हालातों में विजय प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर पहली वीडियो आपको मिलती रहे।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।